अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज का व्लॉग है रमज़ान प्रिपरेशंस पार्ट 3, जिसमें मैं करने लगी हूँ अपने फ्रिज की क्लीनिंग। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो स्पेस होता है ना रमज़ान के महीने में, वो फ्रिज का ही होता है। कोई भी चीज़ बच जाती है तो हम सबसे पहले जाकर उसको फ्रिज में डाल देते हैं। वजह है कि हम फ्रिज को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं एंड साथ ही में जितना पॉसिबल हो सकता है उतना स्पेस खाली कर देते हैं। जो सामान हमें निकालना होता है वो निकाल देते हैं, सो दैट कि रमज़ान के महीने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, फ्रिज में कोई भी चीज़ रखने में परेशानी ना हो। बट पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मैंने अपने लिए भुट्टा भून लिया था और साथ में मैंने चाय बनने को रख दी थी। भुट्टे के साथ चाय का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, ख़ास करके तब जब मौसम बहुत अच्छा हो रहा हो। तो मैंने भुट्टा खा लिया था, चाय पी लिया, उसके बाद मैं लग गई काम में। ये सारे काम करते करते मुझे ये चेयर नज़र आई, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से बालकनी में रखी हुई थी। तो सोचा इसको भी मैं वॉश कर ही लेती हूँ, और मैंने फिर इसकी भी धुलाई शुरू कर दी थी। अब जब डीप क्लीनिंग कर रहे हैं और किसी भी चीज़ को साफ़ करें तो हर एक चीज़ को साफ़ कर लेना अच्छा रहेगा, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। और काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब इतना मैं एक तरफ साफ़ कर रही हूँ, एक तरफ लग रहा है ये रह गया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा और टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि साहिबा बिल्कुल टाइम नहीं देती है। उसी में मैं जैसे जैसे मैनेज करती हूँ। अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है छोटे बच्चे के साथ, और उसके साथ अकेले हर एक काम को करना वो तो और ज़्यादा मुश्किल है। बट एनीवे मैं सारे काम को अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर ले रही हूँ और बहुत अच्छे से सारा काम मेरा हो रहा है। बट वीडियो अपलोड करने में लेट हो जा रही हूँ बिकॉज़ ऑफ साहिबा, क्योंकि उसके रहते मैं वॉइस ओवर कर नहीं पाती हूँ। वो इतना ज़्यादा तंग करने लगती है ना, और उसकी जो स्लीप टाइम है वो भी कम हो गई है, बहुत कम सोती है, जिसकी वजह से मुझे और मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं फ्रिज क्लीनिंग का काम। तो यहाँ ये है कंडीशन मेरी फ्रिज की। क्लीनिंग से पहले हर चीज़ बस अंदर ऐसे मैंने डाल रखी है, और ऊपर में भी वैसे ही हाल है। मतलब ऊपर की भी जो क्लीनिंग है वो मैंने नहीं करी है। तो अब मैं इन सबको पहले ख़ाली करूँगी और उसके बाद फिर मैं एक एक करके सब चीज़ों को साफ़ करूँगी, वॉश करूँगी। उसके बाद फिर इसको मैं सेट करूँगी आराम से। तो खाली करने का सिलसिला मैंने शुरू किया था। यहाँ पर मैं आराम से बैठ गई थी और मैं एक एक करके सब चीज़ों को चेक भी कर रही थी, निकाल भी रही थी। जो चीज़ ख़राब थी उसको मैंने फेंकना था, और जो चीज़ अभी अच्छी थी उसको मैंने अच्छे से साइड करके रख दिया था, ताकि मुझे फिर कन्फ्यूजन ना हो। मैं चाहे जितनी बार भी फ्रिज क्लीन कर लूँ ना, हर बार मुझे एक कन्फ्यूजन ज़रूर होती है, और वो इन ट्रेस को लेकर के। इनको निकालने में और सेट करने में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, और सेट करते टाइम तो ज़्यादा होती हूँ कि कौन सा कहाँ पे रखना था, लगाना था, ये मैं एकदम भूल जाती हूँ। तो इसके लिए फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारे ट्रेज़ और वेजिटेबल बॉक्स सबको निकाल कर जो है ना, मैंने किचन में जा कर के रख दिया था जहाँ पे मुझे वॉश करना था। और उसके बाद फिर ये जो बॉटल के साइड होती है, इन पे भी बहुत सारे सामान मैंने भर रखे थे, तो इनको मैं खाली करने लगी थी। आप में से और किस किस को ये वाली कन्फ्यूजन होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बालकनी में ही उसको रख करके अच्छी तरह वॉश कर लूँगी, बट फिर मैंने ना सिंक में ही ला करके इनको धुलना शुरू कर दिया, क्योंकि सिंक में बर्तन कुछ थे नहीं गंदे, तो सिंक पूरा खाली था। फिर मैंने सोचा कि यहीं पर मैं आसानी से इसको वॉश कर लेती हूँ। फिर हर चीज़ को बालकनी में लेकर जाती और उसके बाद फिर अलग से इनको धुलना पड़ता, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिंक में ही मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। ये जो पतले वाले जितने भी ट्रेस होते हैं ये तो बहुत आसानी से धुल जाते हैं, लेकिन ये वाले जो शीशे वाले होते हैं ना, इनको बहुत एहतियात से धुलना पड़ता है, वरना इसको गिर के ना फूटने का बहुत डर रहता है। तो स्लिप करता है ये हाथ से, इसलिए इसको मैं बहुत आराम से करके वॉश करती हूँ। मुझे बड़ा डर लगता है इनको करते हुए। तो यहाँ पर सारे मेरे जितने भी ट्रेस वगैरह थे और मैंने सबको वॉश कर लिया था, और उसके बाद फिर इसको मैं बालकनी में ही रखने वाली हूँ सूखने के लिए, क्योंकि बालकनी में अच्छी धूप आती है और वहाँ पे चीज़ें जल्दी इजीली जो है वो सूख जाती हैं। उसके बाद मैंने फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग जो है वो शुरू कर दी थी। तो पहले मैंने स्क्रब से इसको अच्छे से सबको साफ़ कर दिया था, क्योंकि कुछ दाग ऐसे लग जाते हैं जो जल्दी निकलते नहीं हैं। फिर स्क्रब की हेल्प से मैं उनको निकाल देती हूँ। वो वाली क्लिप मिस हो गई है, मैंने वीडियो नहीं शूट करी थी इसलिए। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छा सा साफ़ सा कपड़ा ले लिया था और कॉटन क्लॉथ की हेल्प से इन सबको फिर मैंने क्लीन कर दिया था। तो ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। और इन सब काम के दौरान साहिबा मेरे साथ साथ ही थी। इसको वॉकर दिलाया था मैंने इसीलिए, क्योंकि ये मुझे कोई काम ही नहीं करने देती थी, अपने पास से अलग होने नहीं देती थी। तो बस इसीलिए हमने इसके लिए वॉकर ख़रीदा था, ताकि मैं इसको अपने साथ ही रखूँगी तो एटलीस्ट मेरा काम तो होता रहेगा।
और अब बस इसी तरह से मैं अपने काम को भी करती हूँ और साथ में साहिबा को भी देखती रहती हूँ। कभी कभी तो ये वॉकर में भी बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, बट फिर भी पहले से ज़्यादा आसानी तो हुई है मुझे। अच्छा, तो एक बात जो मुझे पहले ही बोलनी थी वो मैं अब बोल रही हूँ। आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, जो लोग भी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स को एंड तक देख रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके मुझे कुछ सजेशंस देते हैं। अगर कुछ पसंद आता हो तो अप्रिशिएट करते हैं, कुछ गलत होता है तो उसको सही कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। आप लोग मुझे मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर से खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आ रही है कि हाँ, मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाऊं। और ये रमज़ान प्रिपरेशंस वाली वीडियोस आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहेंगे और मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी। और मुझे बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप लोग इसी तरह से मेरा साथ दीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। एक बार फिर से थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो यहाँ पर मैंने सारे ट्रेस को सेट कर दिया था और जो भी चीज़ें बाहर निकाली थी, सब्जियाँ या फिर दूध वगैरह, वो सब मैं अंदर रख रही थी। और जो ख़राब हो चुका था जो आइटम, वो सबको मैंने बाहर निकाल कर फेंक दिया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रख कर ना भूल जाते हैं और वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने सब चीज़ों को अच्छे से सेपरेट कर लिया था। और अब मेरी फ्रिज बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी साफ़ होने के बाद और एकदम स्पेशियस हो गई है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा एक और काम जो है वो ख़त्म हुआ है। अब बस मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी रह गई है और कुछ मसालों की प्रिपरेशंस है जो मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो आप सभी के साथ वो सब चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी मेरा फ्रिज का जो काम है वो तो हो गया। अब मैं ऊपर का जो भी है क्लीनिंग कर रही थी, फ्रिज के बाहर की क्लीनिंग कर रही थी। तो ऊपर से मैंने जो भी फ्रिज के ऊपर सामान रखा था ना, वो सब मैं हटा रही थी। और उसके बाद फिर ये जो क्लॉथ मैंने बिछा रखा है इसको मैं वॉश कर दूँगी एंड उसके बाद फिर से इसको अरेंज करके हम सेट कर देंगे। बाहर की क्लीनिंग मैं नॉर्मली एक कपड़े को गीला करके ना और पोंछ देती हूँ। इतना ज़्यादा कोई गंदा तो होता नहीं है, तो मैं इस तरह से पोंछ देती हूँ तो इसका काम भी हो जाता है और साफ़ भी हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी विच इज़ अबाउट माई हाउस डीप क्लीनिंग। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। जैसे टाइम मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँगी एंड एडिटिंग रह गई है वो कर लूँगी, उसके बाद आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अब इसको यहीं पर एंड किया जाए और मिलती हूँ अब आपसे नए व्लॉग में। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आप सभी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूँगी। तो अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में शामिल रखिएगा। अब मिलती हूँ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।